जो ये वाली लाइनें हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, इनका इतना डीप मीनिंग है ना। क्या तीन चीजों की बात की जा रही है? बल, उसके बाद क्या? बुद्धि, फिर विद्या। तो मतलब सबसे पहले क्या चीज मांगी जा रही है? बल, शक्ति। क्योंकि जब तक आपके पास बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, तो आप फियर में रहोगे। कोई भी आके आप पे वार करके चला जाएगा, आपको डरा के चला जाएगा, तो आप एक डर की ऊर्जा में हमेशा रहोगे। तो इसीलिए सबसे पहले अगर हम इस धरती पर आए हैं, तो हमें ये शरीर मिला है, तो हमारा जो सबसे पहला जो कर्तव्य है, इस शरीर को हष्ट पुष्ट और बलशाली बनाने का है। जब हमारे अंदर बल पैदा होगा, हमारा शरीर बलशाली होगा, तो हमारे अंदर एक साहस का भाव पैदा होगा, एक निर्भीकता का भाव पैदा होगा। क्योंकि मैं, अगर मुझे लगेगा कि हाँ मेरे अंदर बल है, मैं शारीरिक रूप से पुष्ट हूं, तो मुझे आके कोई भी ऐसी चला के नहीं जा सकता। जब हम बलशाली होते हैं, उसी के बाद हमारे अंदर चीजों को समझने की शक्ति भी पैदा होती है। क्योंकि कमजोर शरीर के अंदर क्या होगा ना, आप एक डर के भाव में रहोगे, तो आपके अंदर बुद्धि पैदा हो ही नहीं सकती। क्योंकि आप तो 24 घंटे उस फियर की वाली एनर्जी में रहोगे ना, डरे डरे रहोगे। अकेले कहीं जा रहे हो तो डर लग रहा है, किसी ने आपसे तेज आवाज में बात कर दी तो डर में जी रहे हो, किसी ने आके आपको धमका दिया तो डर में जी रहे हो, किसी ने आके आपको अपनी चीजों पे कब्जा कर लिया, आपके अंदर उतना बल ही नहीं है कि आप उत्तर दे सको। आप इधर उधर देखते हो, पीछे देखते हो कि मेरे साथ चार लोग खड़े हैं कि नहीं, वही जो भीड़ वाली फिर जो मानसिकता की बात आती है ना। तो जब आपके अंदर बल होता है ना, तो आप इधर उधर नहीं देखते कभी भी, आप भीड़ को देखोगे ही नहीं, आप खुद में ही बलशाली फील करोगे। तो जब आपके अंदर उतनी सामर्थ्य होगी, उसके बाद आपकी जो बुद्धि है ना, बुद्धि बुद्धि विकसित होनी शुरू होगी। बुद्धि जब विकसित होगी, उसके बाद आप चीजों को धीरे धीरे धीरे, जो आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही है, उनको समझने की कोशिश करोगे। आपके अंदर जो इमोशंस है, आप उनको देखना शुरू करोगे। ठीक है? तो आप बोलते ना कि ऑब्जर्विंग पावर जो होगी ना आपकी, वो डेवलप होगी। जब आपकी बुद्धि विकसित होगी ना, बुद्धि विकसित होने के बाद आपको सही गलत की पहचान होगी। जब आप सही गलत में भेद करना शुरू कर दोगे, तो उसके बाद बल बुद्धि विद्या, आपको विद्या मिलेगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा मतलब इस सृष्टि का ज्ञान प्राप्त होगा, इस संसार का जिसमें आप आए हो, वो ज्ञान प्राप्त होगा कि आप इसमें कैसे रहोगे, कैसे सरवाइव करोगे, और इसमें रहते हुए कैसे इस संसार से मुक्त होगे। उसी को विद्या कहा गया है। मतलब जितने भी आपके अंदर विकार है, अविद्या है, अंधकार है, उनसे आप कैसे निकलोगे, वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। बल बुद्धि विद्या। तो पहले आपको अपने शरीर पर ही काम करना है, अपने आप को बलशाली ही बनाना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट वही है। उसके बाद आप में बुद्धि आएगी, उसके बाद आप में विद्या आएगी। ये तीनों जब साथ में रहेंगे, तो ही आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जिसकी दुनिया बात करती है आजकल। वो रियलाइजेशन, वो जो आपका चेतना का स्तर है, उसके परे आप जाओगे। ठीक है? इन तीनों में से किसी एक की भी कमी है ना, तो आप बैलेंस में हो ही नहीं सकते हो। तो ये ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, इन तीनों का जब आपके जीवन में समावेश होगा, तभी आपके जो सारे विकार है ना, वो नष्ट होंगे। तो ये समझने की जरूरत है। तो लोगों को समझना पड़ेगा, बिना समझे बात बनेगी नहीं। खाली दिन भर राम 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 करने से कुछ होने जाने वाला है नहीं।
एक मैंने भजन लिखा था ना अभी कुछ साल पहले, राम राम दिन रात हो करते, क्या राम तेरे मन में भी बसते। मैं अपने पूरे जीवन में ना राम एक ऐसा शब्द था जो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं था। उसका एक कारण था, क्योंकि मैं वो एक ऐसे व्यक्तित्व हुए, मतलब उनके जैसा कोई हुआ ही नहीं इस धरती पर। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं उस लायक हूँ ही नहीं कि मैं ये नाम भी अपने मुंह से निकालूं। और मैं अपने आसपास ना जिसको भी देखती रही हूँ ना आज तक, सब राम 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 करते रहते हैं और हर वो चीज करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अब जाकर लाइफ में मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, थोड़ा बहुत शायद मैंने कुछ वो लेवल थोड़ा सा पाया है कि मेरे मुंह पे राम जी का नाम भी आ सके। मैं थोड़ी बहुत इस लायक मैं बन पाई हूँ। तो जो ये इस टाइप के लोग हैं ना जो दिन भर राम 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 करते हैं, लेकिन अगर वो अपना, जब से वो पैदा हुए और आज तक उन्होंने ऐसे कौन से कृत्य किए जिनसे वो अपने मुख से वो नाम भी उच्चारित कर सके, तो लोगों को उनका नाम अपने मुंह से निकालना चाहिए। मतलब ये मेरे विचार है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो दिन भर राम राम करने से कुछ नहीं होता। राम राम दिन रात हो करते, क्या राम तेरे मन में भी बसते। पूछा है क्या कभी तूने बंदे अपने मन से। चल रहा कल जुग मेरे भाई, इसमें कोई सगा न साई। चल रहा कल जुग मेरे भाई, इसमें कोई सगा न साई। सब मतलब से घेरे है, चक्र में घूमे रेले है। ये मेरे जीवन का पहला भजन था जो मेरे कलम से निकला था। यही निकला था, पता नहीं क्यों। तो ऐसे बहुत सारे विचार आते रहते हैं मेरे दिमाग में। मैं देखती हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करती हूँ, फिर उन्होंने किया क्या था, वो प्रीच क्या करते हैं और उनकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं सब देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ और मैं अपने अंदर उसको धारण करती हूँ, सीखती हूँ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से सोसाइटी में, तभी मैं कुछ बातें बोलती हूँ। थैंक यू सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं ऐसी ही हूँ।